दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। हम अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और यही सच है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम कहते हैं। आकर्षण के नियम आज भी उतना सत्य है जितना कि प्राचीन समय में था। इस बात को बड़े बड़े विशेषज्ञ भी स्वीकार करने पर मजबूर है, क्योंकि वो ब्रह्मांड और प्रकृति का बनाया हुआ नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जिस प्रकार एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, उसी प्रकार एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता है। हम सोच के बीज अपने दिमाग में बोते हैं। कर्म सोच का ही बीज है, आनंद और दुख उसका फल। आज हम इस कहानी से यह सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी मनचाही चीज को हासिल करवाएं। हम आकर्षण के नियमों को किस प्रकार पालन करेंगे ताकि हमारे अपने सपने भी पूरे हो सके। इसलिए इस कहानी को पूरी तन मन से अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको अपनी किस्मत, परिवार और भगवान को कोसने और दोष देने का नौबत ही न आए। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने मन में उठने वाली विचारों से परेशान हो चुका था। उसका मन हमेशा बुरी चीजों के बारे में सोचने लगती थी। आंख बंद करने पर भी कुछ अच्छा नहीं दिखता था, बल्कि बुरे चीजों का ही ख्याल आता था। कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़ ना दे, कहीं अपने व्यापार में भारी नुकसान ना हो जाए, कहीं हम बीमार न पड़ जाए। और कभी कभी जब कोई घर से बाहर जाता है और बहुत देर तक वापस न आने पर चिंता सताने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह के विचार उनके दिमाग में आते रहते थे। उस समय भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मांगने भगवान बुद्ध के पास जाते थे। तभी वो व्यक्ति अपनी इस समस्या का समाधान मांगने भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और अपनी सारी समस्या उसे बताता है। तभी भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, हमारा मन असीमित शक्तियों का भंडार है। हम जो चाहे अपने मन से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रण करके सही दिशा की ओर अग्रसर करना होगा। मन की शक्ति से ही भाग्य परिवर्तन होता है। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन, स्मरण, निर्णय शक्ति में सक्षम बनाती है। मन ही हमें जीवन में सुख और दुख भोगने पर मजबूर करती है। महात्मा बुद्ध पुनः व्यक्ति से कहता है, यदि तुम अपने जीवन में सुख और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 बातों को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। पहला, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद करो। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम उस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। जब भी आप किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हो, सबसे पहले खुद को कोसना बंद करें। आप खुद को यो समझाए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जरूरी नहीं है हर चीज आपके अनुसार ही हो, क्योंकि हम दुनिया के मालिक नहीं हैं। इसलिए खुद को माफ करना सीखें। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आपको लग सकता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यदि हाँ, तो लगातार नकारात्मक ख्यालों में घिरे रहने से मानसिक सेहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और नकारात्मक सोच व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। इससे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। इसके साथ उस व्यक्ति में तनाव, डिप्रेशन, चिंता, नींद में दिक्कत, दिल की बीमारी, चिड़चिड़ापन आदि समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कभी खुद से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, खुद को हमेशा खुश रखें। जब भी आपको महसूस हो कि आपके भीतर नकारात्मक विचार आ रहे हैं और मन उलझन में है, उस समय ऐसा कुछ काम करें जिनसे आपको खुशी महसूस हो। इससे आपका ध्यान बुरे ख्यालों से दूर होगा और आपका मन शांत रहेगा। आप खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ दें। ज्यादातर लोगों के पास जो चीजें होती है
वो उसकी अहमियत नहीं समझते। ऐसे लोग बस वो करना चाहते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, और हमारी ये आदत कई बार दुख का कारण बनती है। इससे हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा जीवन भी प्रभावित हो जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा बड़ा लक्ष्य चुनें। आप अपनी उम्मीदें से बड़ा लक्ष्य बनाइए। यदि आप अपनी शक्तियों को पहचानना चाहते हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए, और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और कर्मों में बदलाव लाइए। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है, इसलिए परेशान ना हो। हर रोज अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करें और मेहनत करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनके बड़े सपने हो और आपको अपने लक्ष्य के बारे में प्रोत्साहित करते हो। इन लोगों के साथ समय बिताएं। एक बात ध्यान में रखना कि जिन लोगों ने जीवन में कोई गलती नहीं की, उन्होंने कुछ बड़ा भी हासिल नहीं किया है। अतः अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। यदि आप एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम की सराहना कर देते हैं तो वो बच्चा अगली बार दुगनी खुशी के साथ दूसरा काम करता है। प्रकृति भी कुछ इसी तरह काम करती है। इसलिए ब्रह्मांड का ये नियम है कि आप किसी चीज के लिए जितना कृतज्ञ रहेंगे, आपको उतना ही ज्यादा वो देता जाएगा। इसलिए आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस सृष्टि को हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो आपके पास है। ऐसा करके आप उसे आपके जीवन में और खुशियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये थे 3 नियम जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति इतना सुनते ही भगवान बुद्ध से कहने लगा, भगवान, मेरा मन तो आज गदगद हो गया, आज सब चिंताओं से मुक्त हो गया और अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करने का सरल उपाय भी सीख लिया। इतना कहने के बाद व्यक्ति भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए अपने घर प्रस्थान करते हैं।